हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतह नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की रफ़ाकत के लिए। और खुदा की कलाम में लिखे बड़ी खूबसूरत बात, मेरे अज़ीज़ो, जब हम खुदावंद के हसूर आते हैं तो खुदावंद को अपनी जिंदगी के से हरगिज़ जुदा न करें। उठ, तेरा नूर आ गया। मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों के साथ होता है और अपने लोगों की रहनुमाई करता है। आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 7वीं आयत से हम देखते हैं। सीखेंगे कलाम खुदा से। सीखते सीखते कभी निबट जाएं, मर जाएं तो तब भी कलाम मुक़द्दस पूरा नहीं कर सकते। सीखने के मुंतज़िर रहना चाहिए ताकि कलाम मुक़द्दस को सीखते रहें। आइए कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। 7वीं आयत है, किसी को लट्ठों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हमें तो खुदावन अपने खुदा के नाम का पर लेते हैं। वो झुकते हैं और गिरते हैं, पर हम गिरते, हम सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐ खुदावंद, हमें बचा, हमें निजात दे। जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, आज हमने गौर करनी है इस बात पर, किसी को घोड़ों का और किसी को लट्ठों का भरोसा है। लट्ठा किसको कहा जाता है? जो जमीन पटवारी के पास लट्ठा पड़ा होता है। और कलाम मुक़द्दस के अंदर भी जाहिर किया गया, किसी को लट्ठों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हमारा खुदा, हम उसी का नाम लेते हैं और उसी पर भरोसा है। और खुदा सबसे बड़ी अपने लोगों को कामत देता है, बरकत देता है, अपना जलाल बख्श देता है, लेकिन भरोसा करके देखें। जो उस पर भरोसा करते हैं वो हमेशा खुदा में बढ़ते हैं। और जो लट्ठों का गुमान करते हैं, घोड़ों का गुमान करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन खुदा के लोग गिरते हैं और सीधे खड़े होते हैं। हालेलुया। आज हमें जरूरत है, जब तक तौबा नहीं करते वो सीधे नहीं खड़े होंगे। जब तौबा करेंगे और वो खड़े होंगे और खुदा का जलाल उनकी जिंदगी से जाहिर होगा। क्योंकि जब तक गुमान है, भरोसा दूसरी चीजों पर है, तो फिर खुदा पर भरोसा नहीं, लेकिन हमारा खुदा पर भरोसा ईमान है। क्योंकि वो अपने लोगों को सीधा खड़ा करता है, अपने साथियों की आवाज को सुनता है और उनके साथ सुबह को दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर उनकी रहनुमाई करता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबीयत करें,
تاکہ جو لوگ خداوند پر توکل کرتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ سیدھے کے سیدھے کھڑے ہوں گے، اور جو اپنی مال پر، اپنی صغیر پر، اپنی گھوڑے پر، اپنی بڑا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن وہ گریں گے اور گرے رہیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم ان چیزوں پر توجہ کریں، وہ خدا کی بارگاہ میں لکھے، وہ انعام میں دی جاتی ہے۔ آج سلیمان کی طرف دیکھیے، سلیمان بادشاہ خدا کے پاس جب ہم کلام ہوا تو خدا سے اس نے 3 چیزیں مانگی۔ اس نے بادشاہی نہیں مانگی، اس نے سونا نہیں مانگا، اس نے زمین نہیں مانگی، اس نے کوئی چیز اور نہیں مانگی، اور عقل، دانائی اور فہم بخش دی۔ 3 چیزیں، حکمت، عقل، دانائی، حکمت، 3 چیزیں مانگی، اور تینوں کے خدا نے دے کر اسے بادشاہی انعام کے طور پہ دی، اور داؤد کو بھی بادشاہی انعام دیا گیا، کیونکہ داؤد خدا کے دل کو لگا تھا۔ آج ہم زبور کی کتاب کو دیکھیں، زبور لکھنے والا 3 مصنف تھے جو اس زبور کو لکھنے والے ہیں، اور زبور داؤد کی طرف سے کہلاتی ہیں۔ جب داؤد خدا کے ساتھ موجود تھا تو خدا نے اس کی دعا کا جواب دیتا تھا، اور جب داؤد نے عشق بازی میں پڑ گیا تو پھر خدا نے اسے گرا دیا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، جب خدا کی حضوری میں آئیں گے، جب خدا کو قبول کریں گے، جب خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں گے، تو پھر سیدھے کھڑے ہوں گے۔ پھر تجھے کوئی نہیں گرا سکتا۔ ایک ہستی گرانے والی ہے جو شیطان ہے، وہ بری منصوبوں پر لے چلتا ہے، برائی کی طرف، سناکاری کی طرف، بدی کی طرف، برے کاموں کی طرف۔ آج آپ اور ہم اس پہ سب غالب آئیں، تاکہ خدا کی حضوری میں سیدھے کھڑے ہو کر خدا کے نام کو جلال دیں، اور خدا کا جلال آپ کی زندگی سے نکلے۔ جب خدا کے حضور رہیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو سنبھالے گا۔ پھر لٹھوں پر یا گھوڑوں پر بھروسہ نہیں، خدا پر۔ ہمارا جو خدا ہمیں بچانے والا، نجات دینے والا، زندگی دینے والا اور زندگی کو بحال کرنے والا، وہ موجود ہے۔ وہ ہر وقت اپنے لوگوں پر نگاہ کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب اس کی حضور آئیں، اے بادشاہ تو ہمیں جواب دے۔ وہ جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ یکساں ہے، وہ موجود ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی دعا پہ اپنا کان جھکاتا ہے۔ جب اس کی حضور آئیں، تو جب ہم اسے پکارتے نہیں، جب اس کے حضور نہیں آتے، جب ہم اپنے لٹھوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، لیکن ہم یعقوب کے خدا پر گھمنڈ کریں گے۔ یعقوب کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا زندہ ہے، یکساں ہے، موجود ہے۔ قوموں کا خدا،
कबीलों का खुदा, इस पर तवज्जो करना, ताकि वो अपने लोगों को जिंदगी देना चाहता है, जिंदगी को बहाल करना चाहता है। वो जिंदगियों को अपने जलाल के लिए सरफराज करता है, ताकि ये हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, तौबा करे, निजात पाए और जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तो जब हम घोड़ों पर या लठों पर भरोसा करते हैं तो फिर गिराए जाते हैं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। तौबा करें, ईमान लाएं, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात, मेरी जिंदगी का बहाल करने वाला तू है। मेरी जिंदगी को खुदावंद तो अपने जलाल के लिए सरफराज करने वाला तू ही है। याकूब की खुदा, हम तेरे हजूर आकर तेरे हजूर गमान करेंगे, ताकि तू हमारा जिंदा तबीब आज़म है। तो अपने लोगों की दुआ को सुनता है, तो अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर और रहनुमाई करता है, इबादत करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने रात भर हमारी इबादत की, सुबह का दिन दिया, मेरे घराने के साथ रहा, मेरे बच्चों के साथ रहा, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहा, मेरे गली मोहल्ला वापस मानी इस हकूमत और इस शहर, इस मुल्क के साथ रहा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरे हजूर शुक्र गुजार हूँ। मैं तेरी हजूरी में बढ़ूं और खुदावन तेरे कलाम के वसीला जो आज पढ़ा और सुना और जिससे सीखा है कि कुछ लोगों को लठों पर भरोसा है, घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हमारा खुदा, हमें खुदा पर भरोसा है और वो गिरते हैं और वो सीधे खड़े होते हैं। जिनको लठों पर भरोसा है, घोड़ों पर भरोसा है, वो गिरते हैं, वो झुकते हैं, गिरते हैं और वो घिरे रहते हैं। आए खुदावन, हमारा जिंदा खुदा जो खड़ा करने वाला, जो बचाने वाला, जो जिंदगी को बहाल करने वाला, वो जिंदा है, वो यकसा, वो मौजूद है। हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान उसी पर है, ताकि वो अपने लोगों को संभालता है। हालेलुया। आए खुदावंद, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप, तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को प्यार किया, बच्चों को प्यार किया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, ताकि तू ही जिंदा तबीब आज़म है। वापस मानी, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ इस मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क के और अदारों के लिए। वापस मानी, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, संभाल। और खुदावंद, तो अपने लोगों के साथ रहना, अपने लोगों की रहनुमाई करना, पाक
साथ रहना, पाक फौज की रहनुमाई करना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे दे सके, तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे, कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, मलक के साथ हो, अजीज खारिफ के साथ हो, अपनी पनाह में ले। वापस माने उन बीमारों को तेरे मजबा पर लाता हूँ, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तो ही शिफा का मंबा है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक की, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आए खुदावन, मैं उन बेटियों को तेरे मजबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरे हजूर झुकें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सकें। तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कैद करने में धीमा है, शुकित में गनी है, आकुर में कमजोर हूँ। तू मेरा शोर है, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे गोरे से उठाया, तूने मुझे साफ किया, तूने मुझे बाबा बाबी यीशु अपने जलाल के लिए खड़ा किया। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। अपने जलाल के लिए मुझे बेदार कर, बरकत दे, कुव्वत दे, जोर दे, अपने जलाल से मामूर करना, पाक रूह से भरना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तुझे दे सकूं, बड़ी बरकत देना। बच्चों के साथ रहना, वापस वाले बच्चों को बरकत देना, बच्चों को अकल देना, इससे मामूर करना, ताकि कोई भी खुदा है, गुनाह है, उस पर गालिब आए और तेरे नाम को जलाल दें। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने। तू अपने साथ की औलाद पर नजर करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर शमात, मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होते रहे।